हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एजुकेशन हब पर। आज आप आराम से स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, बिल्कुल हंसी खुशी का माहौल है, सब कुछ अच्छा है आपके। तो बिल्कुल आप फटाफट से जुड़ जाइए, सभी के आ जाइए। आज हम मैथ्स भी स्टार्ट करने वाले हैं। स्वतंत्रता दिवस पर आपको दो सौगात दे दी। एक सुबह आपको इंडियन हिस्ट्री के बारे में बताया था कि महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी के बारे में पूरी बात बताई थी, और अब आपको इंडियन हिस्ट्री के बारे में, इंडियन हिस्ट्री के बाद बताने के बाद अब आपको किसके बारे में चलेंगे, अब मैथ्स के बारे में बात करेंगे अपन। चलिए करते हैं शुरू। आज हम मैथ्स के बारे में, देखो जनरल इंट्रोडक्शन तो हमारा मैथ्स हम सब जानते हैं मैथ्स क्या होती है। मैथ्स के बिना आजकल कुछ भी संभव नहीं है, ठीक है। हमने सबसे पहले एक ऐसा टॉपिक लिया जो ईजी होता है, अच्छे से समझ में आता है, ऐसा टॉपिक लिया है। सभी लोग कुछ अलग से अलग टॉपिक लेते हैं, कोई नंबर सिस्टम लेता है, कोई परसेंटेज लेता है, लेकिन हमने वो टॉपिक ना लेकर के हमने एक ऐसा टॉपिक लिया है जो शुरुआत में अच्छा रहेगा, आपकी समझ विकसित करेगा, उसके बाद हम अगला टॉपिक लेंगे, ठीक है। चलिए करते हैं शुरू। औसत टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं, आज एवरेज के बारे में पढ़ते हैं कि एवरेज होता क्या है। औसत का मतलब हम सब जानते हैं। एवरेज का मतलब, एवरेज का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो एक इतना है, एक कोई वस्तु इतनी लंबी है, एक कोई वस्तु इतनी छोटी है। हम क्या कहते हैं कि इन दोनों का एवरेज एवरेज दे दो, यानी इससे तो क्या होनी चाहिए वो छोटी, और इससे क्या होनी चाहिए वो बड़ी, यानी थोड़ा ये ऊपर आएगा और ये थोड़ा नीचे जाएगा, तो इन दोनों का मिली जुली सरकार क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, ठीक है ना। तो एवरेज क्या होता है कि जितनी भी संख्या होती है उनके बीच का, जितनी भी संख्याएं होती हैं, जैसे मान लो ये मान लो ये संख्या है, ये संख्या, ये संख्या, ये संख्या, ये संख्या, 5 संख्याएं, तो इनके बीच का जो नंबर होगा ये वाला एवरेज होता है। ज़रूरी नहीं कि मतलब वैसे बीच का हो, कि ज़रूरी नहीं 2 4 6 8 10 उनके बीच का हो, कोई कंपलसरी नहीं वैसे, लेकिन उन दोनों के आधार पर, मतलब जितनी भी संख्याएं दी हुई उनके बीच में औसत आएगा। बात समझ में आ गई? यानी औसत कहाँ पर आएगा, जितनी भी संख्याएं जो दे रखी हैं उन संख्याओं के बीच में क्या आएगा, औसत। औसत निकालते कैसे, जैसे मान लो आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले हम एग्जांपल के माध्यम से, देखो थ्योरी समझाने को आपको कितनी भी थ्योरी समझा दो समझ में नहीं आती, बट एग्जाम्पल के साथ साथ थ्योरी करेंगे ना, वही आपको अच्छे से समझ में आएगी। बात समझ आ गई? करते हैं शुरू। सबसे पहले औसत के बारे में देखते हैं कि मान लीजिए मैं संख्या लिख देता हूँ आपको, 1 2 3 4 5 और 6। इन सब का आपको क्या निकालना है, औसत निकालना है, ठीक है। इन सब का आपको क्या निकालना है, औसत निकालना है। पहले एक बार समझ लीजिए, आपको आता है जितना, थोड़ा बहुत आता है उतना, मतलब जितना भी आता है थोड़ा बहुत नहीं, हालांकि ज़्यादा भी आता होगा, अच्छे से आता होगा, लेकिन एक बार आता तो एक बार समझ के देखिए पहले। औसत का मतलब क्या होता है, इन संख्याओं का योग, इन संख्याओं को जोड़ो और इनमें जितनी संख्या है, टोटल कितनी संख्या है, उन सब उतने नंबर्स का भाग दे दो। सबको जोड़ा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 बट्टी टोटल संख्या कितनी है, गिन लो, 1 2 3 4 5 6, टोटल संख्या कितनी, 6 है। अब इसको आराम से जोड़ सकते हो आप। देखो जल्दी जल्दी जोड़ना बताऊँ, 6 और 4 10, 5 और 3 8, और 2 9 10 और 1 11, 11 और 10 21, 21 बट्टा 6, 21 बट्टा 6 आ गया। 3 से कट रहा है, 3 संते 21 और 3 दूनी 6। आंसर कितना आ गया, 3.5। आंसर कितना आ गया, 3.5। अब कुछ एक के दिमाग में आ रहा होगा कि 3.5 आ गया तो कैसे, मतलब ये तो आ गया एवरेज हो गया, तो एवरेज ये डायरेक्ट निकल सकता है कैसे, बिल्कुल डायरेक्ट निकल सकता है, बट एक बार डायरेक्ट वाला मेथड बाद में अप्लाई करेंगे। अभी सिर्फ हमें ये समझना है कि डायरेक्ट, देखो शॉर्ट ट्रिक तब काम आती है जब आपका कंसेप्ट बिल्कुल प्रॉपर हो। अगर आप बाय द वे शॉर्ट ट्रिक में फंस गए तो आप कंसेप्ट से निकाल सकते हो। अभी हम पहले कंसेप्ट सीखेंगे। तो औसत निकालते कैसे हैं ये समझ में आ गया। औसत अब कैसे निकाला, ये ऊपर क्या है, संख्याओं या राशियों का योग, ऊपर क्या है आपका, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, ठीक है। बात समझ में आ गई, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। एवरेज, औसत बराबर राशियों का योग, ऊपर क्या आएगा, राशियों का योग, नीचे आएगी राशियों की संख्या। अब ये आप फॉर्मूला लिखना चाहो तो लिख सकते हो। औसत का मतलब क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। यहाँ तक बात आपकी शायद समझ में आ गई होगी। एक एग्जांपल और देता हूँ, जैसे अब इसका कीजिए आप, 2 3 7 9 15, इनका कीजिए। कैसे करना है, वैसे ही करना है कि 2 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 15 बटे संख्या कितनी है, 2 2 4 1 5, इन सबको जोड़ लीजिए। 3 और 2 5, 15 और 5 20, 20 और 9 29, 31 और 36, 36 बटे 5 कितना हो गया, 7.2।
आंसर आ गया 7.2, ये आपका औसत आ गया। अब देखो ये 7.2 की इन संख्याओं के बीच में आया क्या? बिल्कुल इनके बीच में आ गया। अब जरूरी नहीं कि बीच में यही आए, कोई कंपल्सरी नहीं है, लेकिन आया बीच में। 15 और 2 के बाहर वाली जो दोनों संख्या उनके बीच बीच में आएगा हमेशा औसत, ठीक है ना। तो औसत संख्याओं के बीच में ही आता है। औसत हमेशा किस में आता है? संख्याओं के बीच में ही आता है। बात समझ में आ गई ना कि औसत क्या होता है? औसत होता है टोटल जितनी भी राशियाँ होती हैं, जितनी भी संख्या होती हैं, उन सबका योग बटे उनकी जितनी संख्या होती है, कि जैसे संख्या में कितनी है, 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, 10 हैं, 15, 20, 50, जितनी भी है उन सबका योग होता है औसत। बात क्लियर होगी? अब आपके मन में जाकर हो कि मैं भी एक क्वेश्चन करूँ, बिल्कुल आप भी एक क्वेश्चन कर लीजिए आप कीजिए क्वेश्चन। 3, 5, 8, 9, 11 और 20, इन सब का औसत ज्ञात कीजिए। फटाफट अभी कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। आपके पास 30 सेकंड है, 30 सेकंड में फटाफट आप आंसर दीजिए। इतने में नेक्स्ट क्वेश्चन इतने में अभी इसको आप फटाफट कीजिए जल्दी जल्दी। मैं इतने आप लोगों का वेट कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी आंसर आप दीजिए। बिल्कुल इजी वही है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, बस वही करना है आपको। राशियों का योग करो, फटाफट उनकी संख्याओं को भाग दो, आंसर आ जाएगा आपका। जल्दी कीजिए, 30 सेकंड का टाइम आपके पास, फटाफट। ऐसे ही साथ में प्रैक्टिस करेंगे, चाहे 10 दिन लगे एक टॉपिक के लिए, लेकिन करेंगे पूरा अच्छे से। अब जिसके किया हुआ होगा उसके थोड़ा सा ऐसे लगेगा कि हाँ मेरा तो पढ़ा हुआ है, मतलब मेरे को तो आ रहा है सब कुछ। आप आ रहा है तो एक बार आप दोबारा रिवाइज कर लीजिए, जैसे समझ में आ जाएगा। फटाफट फटाफट जल्दी 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 आंसर दीजिए, सबके सब आंसर दे दीजिए। गलत सही जैसा भी आए आपकी, यदि आपके 50 आ रहा है तो 50 भी आपको आंसर देना है, यदि आपके 5 आ रहा है तो 5 भी आपको आंसर देना है। जितना आपके आंसर आ रहा है आंसर आपको देना है। करते हैं शुरू, आपके आंसर आ रहे हैं। 3 और 5 8 और 8 16, 16 और 9 25, 25 और 11 कितने? 36, 36 और 20 46, 56, कितना हो गया? 56। संख्या कितनी? 2 और 2 4, 2 6, एम आई राइट? 56 ही हो रहा नहीं होगा। 3 और 5 8 और 8 16, 16 और 9 25, 25 और 11 36, बिल्कुल 56, यानी कितना हो गया? काट दो, ये 2 से कट गया 3 बार, ये कितनी बार कट गया? 28 बार। 28 बटे 3 9.3333, ये इसका क्या आ गया? औसत आ गया। 9.3333, ये इसका औसत आ गया। बात समझ में आ गई यहाँ तक? ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। औसत क्या होता है? सिंपल सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चन है, बिल्कुल। कहते हैं ना रेट लेवल का तो यहीं से पूछ लेता है, रेट का तो यहीं से पूछ लेता है, इतने में पूछ लेगा आपके कि ये संख्या है, इनका औसत निकालिए। बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं। अब इसी से एक और क्वेश्चन देता हूँ, इसी में आपको देखिए ध्यान से कीजिए क्वेश्चन और। एक क्वेश्चन और ये है कि स्पीड ज़्यादा नहीं, आई थिंक बिल्कुल नॉर्मल चल रहा हूँ। एक क्वेश्चन ये है, 5 संख्याएं हैं जिनमें से देखो लिख लीजिए 3 4 5 6 और x, ये संख्याएं हैं 5 संख्याएं हैं। इन 5 संख्याओं का आपको क्या निकालना है? औसत। औसत आपको दिया हुआ है 5 संख्याओं का, ठीक है ना। औसत आपको क्या हुआ? दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? आपको दिया हुआ है 6। 5 संख्याओं का औसत आपको दिया हुआ है 6। इन 5 संख्याओं का औसत आपको दिया हुआ है 6, तो इस संख्या का मान आपको ज्ञात करना है। यदि इन 5 संख्याओं का औसत कितना दिया आपको? 6 दिया हुआ है, तो इस संख्या का x का मान आपको ज्ञात करना है। अब वही बात, बिल्कुल वही फॉर्मूला, आप तो वही फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, जहाँ जहाँ जो जो वैल्यू दी हुई है फटाफट उसका मान निकालिए। 30 सेकंड है आपके पास, फटाफट एक बार जल्दी जल्दी इसका आंसर कीजिए जल्दी जल्दी। 5 संख्या दे रखी है आपको, 3 4 5 6 और x, इनका और इनका औसत कितना दे रखा है आपको? इनका औसत दे रखा है आपको 6, तो इसका ज्ञात कीजिए फटाफट। जल्दी 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 कीजिए फटाफट। एक्स का मान कितना आ रहा है वो बताइए आपको तो। टाइम साहब देखिए, कोई दिक्कत नहीं, आपका यदि आंसर आया तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक है, अच्छी बात है। क्वेश्चन देखिए इधर ध्यान से। 5 संख्या दे रखी हैं, क्या क्या? 3 5, वही क्या? मैं तो संख्याओं का योग 3 + 4 + 5 + 6 + x बटे 6, ठीक है। 5 संख्या ना बटे 6, ये क्या है? इनका औसत हमारे हिसाब से आना चाहिए, लेकिन इसने दे कितना रखा है कि इसका औसत कितना है? 6 है, ये दे रखा है। इन सबको जोड़िए,
इन सब संख्याओं को जोड़े देखो, 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 और 6 18, यानी नीचे कितना बच गया, 18 प्लस x बटे 5 बराबर 6 हो गया। बात समझ में आ गई। यहाँ चलते हैं ऊपर, मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। यानी 18 प्लस एक्स, अब ये 5 इधर गुणा हो गया, कोई दिक्कत थोड़ी है। ये जो नीचे वाला 5 है, नीचे वाला 5 इधर गुणा में चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो 18 प्लस एक्स बराबर 6, 5 कितने हो गई, 30। तो एक्स का मान कितना हो गया, 30 माइनस 18, और 30 में से 18 गई, कितने बच गई, 12 बच गई। कितना बचा 12 बच गया। आंसर समझ में आ गया, बात समझ में आ गई। बताइए फटाफट थम्स अप करके कि 12 आपके आंसर आया था कि नहीं आया था। 12 आपके आंसर मेरे हिसाब से सबके आ गए हो। जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी आप इसका आंसर दीजिए कि आपकी 12 समझ में आ गया कि नहीं आया। यदि नहीं आया तो एक बार दोबारा देख लीजिए इसको। क्या कि संख्या क्या क्या दे रखी थी कि 3 4 5 6, 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, इनका औसत कितना प्लस एक्स, इन सब 5 संख्याएं, 5 संख्याओं कितना औसत दे रखा है 6, 6 इधर गुना हो गया, कितना हो गया 18 प्लस एक्स बराबर 30। तो एक्स का मान कितना आ गया, 12 आंसर आ गया आपका। बात समझ में आ गई होगी इतनी। अगर नहीं समझ में आया तो एक क्वेश्चन और कर लीजिए, ऐसा ही एक क्वेश्चन और कीजिए। ये आपको संख्याएं दे रखी कौन कौन सी, 7 9 3 और 8, 7 9 3 और 8। बात समझ में आ गई ना यहाँ तक। ये आपको संख्याएं दे रखी, ठीक है, 7 9 3 8 और x को लिख लीजिए। इन संख्याओं का औसत, इन संख्याओं का औसत कितना दे रखा है आपको, इन संख्याओं का औसत दे रखा है आपको 10। इन संख्याओं का औसत दे रखा है आपको 10, कि 7 3 8 और 7 9 3 8 एक्स का संख्याओं का औसत कितना दे रखा है आपको, 10 दे रखा है। तो आपको वही एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है, एक्स का मान ज्ञात करना है। फटाफट कीजिए, अभी जल्दी कीजिए, आंसर दीजिए फटाफट आप लोग, जल्दी कीजिए। 7 9 3 8 और एक्स, इन सब का जल्दी फटाफट फटाफट। आंसर 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 आना चाहिए आपको, जल्दी जल्दी पेन चलना चाहिए, बिल्कुल स्पीड से कीजिए आप लोग, स्पीड से कीजिए। नोट्स बनाने दोबारा आप मतलब क्वेश्चन आपको इतने प्रैक्टिस के लिए दे देंगे, आप टेंशन मत लो। क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दे देंगे, बट एक बार आप पहले बताइए मेरे को इसका आंसर। बिल्कुल, चलिए देखते हैं, करते हैं शुरू। औसत कितना दे रखा है इनका, 10 दे रखा है। कितना दे रखा है औसत, औसत आपको दे रखा है 10। चलिए देखते हैं, 7 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 8 प्लस एक्स बटे 5 बराबर कितना, 10। इन सबको जोड़ा ऊपर वाला को, 9 और 7 16 और 3 19 और 8 27, 27 प्लस एक्स बटे 5 बराबर 10, यानी 27 प्लस एक्स बराबर कितने हो गए 50। और एक्स का मान यहाँ से निकाला तो एक्स का मान कितना हो गया, 50 में से 27 निकाले बराबर बच गया आंसर है 23। एक्स का मान कितना बच गया, 23 बच गया। एक्स का मान कितना बच गया आपका, 23 बच गया। बात समझ में आ गई, एक्स का मान कितना बच गया आपका, 23 बच गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन का यानी 7 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 8 प्लस एक्स, इन सबको जोड़ के बराबर इसमें 50 में से घटाया, कितना आया आंसर, 27 आ गया। नो प्रॉब्लम, आगे चलते हैं। इतने क्वेश्चन आपको समझ में आ गए। ये आपकी इस परसेंटेज की आपकी जनरल डेफिनेशन हो गई। क्या हो गई, जनरल बातें हो चुकी हैं इस परसेंटेज की, कि परसेंटेज है क्या, परसेंटेज के बारे में। अब कुछ परसेंटेज के आपको रूल्स बताता हूँ कि परसेंटेज वास्तविक रूप से होता क्या है। इसके रूल्स पे चलते हैं। आपको रूल्स पहले, मतलब संख्याओं की बात अलग करेंगे, बट पहले इसके बारे में देखिए। क्या ये 4 बातें, इन चारों बातों को समझना ज़रूरी है आपको। ये 4 बातें दे रखी है ना, इन चारों बातों को समझना ज़रूरी है। देखिए समझते हैं। सबसे पहले देखिए, यदि सभी संख्याओं में एक ही वृद्धि के दे, जरूरी नहीं एक ही करें, बी की कर दो, एक्स की कर दो, वाई की कर दो, 5 की कर दो, 50 की कर दो, कितने भी कर दो, लेकिन इसलिए जनरल एग्जांपल लिया है कि यदि सभी संख्याओं में एक ही वृद्धि होती है, पहले बात आपको समझनी जरूरी है, लिखना जरूरी नहीं है, समझना जरूरी है। एक ही वृद्धि होती है तो औसत में भी एक ही वृद्धि होती है। यदि मतलब कि इसमें यदि आपकी जो संख्या है ना, उस संख्याओं में यदि आपकी एक ही वृद्धि होती है, तो उसका औसत है ना, औसत में भी क्या होती है, एक ही वृद्धि
होती है। चलिए मान लेते हैं, कैसे माने, एक एग्जाम्पल करते हैं। हम तो एग्जाम्पल के माध्यम से करेंगे किसी, जैसे मान लीजिए मैंने 4 संख्याएं ली, 1 2 3 और 4। इन चारों का मेरे को औसत निकालना है, ठीक है। इन चारों को औसत निकालना, कैसे निकालेंगे, 4 इनको कैसे, इन चारों को जोड़ेंगे, 1 1 + 2 + 3 + 4/4। 1 और 2 3, 3 और 3 6 और 4 10, 10/4 कितना हो गया, 10/4। 10/4 कितना हो गया आंसर, 2.5। एवरेज कितना आ गया, 2.5 आ गया, 2.5 आ गया। यहाँ तक कोई शायद आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 1 + 2 + 3 + 4/4 बराबर कितना आ गया, 10/4। 10 में देखो काटा इसको, 5/2, 2.5 आंसर आ गया। ये आंसर आ गया आपका 2.5। अब मैं इन संख्याओं में सब में 3-3 जोड़ देता हूँ, ठीक है ना। जितनी भी संख्या है ना ऊपर, इन सब में मैं 3-3 जोड़ देता हूँ, और 3-3 जोड़ के देखो मैं ये, अब जैसे इन संख्याओं में 3-3 मैंने जोड़ा तो संख्या क्या क्या थी, 1 2 3 और 4 थी ना। सब में 3-3 जोड़ा तो एक तो क्या हो गया, 4 5 6 और 7 बन गया, यही थे ना। इसमें 1 में 3 जोड़ा 4 बन गया, 2 में 3 जोड़े 5 बन गया, 3 में 3 जोड़े 6 बन गया, और 4 में 3 जोड़े 7 बन गया। इनका औसत निकालते हैं। उसका औसत क्या था हमारा, 2.5 था। उसका औसत क्या था हमारा, 2.5 था। इसका निकालते हैं। इन सबको जोड़ो, 4 और 5 9 और 6 15 और 7, 15 और 7 कितने हो गए, 22। तो 22/4, 22 में 4 का भाग दियो, 4 4 16, 4 5 20, 4 5 20 और 2 बच गई, आगे ये आ गया 5.5 आ गया। इन दोनों में अंतर निकालो, निकाल लो। ये 5.5, इसमें से 2.5 के पॉइंट में पड़ गया 0 और 5 में हो गया 3। अंतर कितना आया, 3। और इतना ही तो मैंने जोड़ा था, इतना ही तो मैंने उसमें ऐड किया था कि 3 मैंने जब संख्याओं में जोड़ा तो मेरा क्या आ गया, 3 ही मेरा एवरेज बढ़ गया। यानी यदि किसी से, ये नियम अपना क्या है, पहले बात ये सत्य है कि यदि किसी संख्या में एक ही वृद्धि होती है किसी संख्याओं में, तो उसके औसत में भी कितने की वृद्धि होती है, एक ही। यानी कितने भी जोड़ो, एक जोड़ो, 2 जोड़ो, 20 जोड़ो, 50 जोड़ो, जितने करो। ये बात आपके पहले पॉइंट आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये बात आपको समझ में आ चुकी है। पहले संख्या क्या थी, 1 2 3 4, इनमें हमने जोड़, इनका औसत निकाला, 2.5 आ गया। इन संख्या में हमने 3 जोड़ दिया, संख्या क्या बन गई, ये संख्या बन गई। इनका औसत निकाला, 5.5 आ गया। दोनों का अंतर कितना निकला, 3। तो 3 ही तो हमने जोड़ा था, 3 ही तो हमने जोड़ा था। वापस चलते हैं। अब उसने 2 बातें और कह रखी, क्या बातें कह रखी, अब उसके बाद इसने नेक्स्ट रूल लिख रखा है, यदि किसी संख्या में एक ही कमी करते हैं, कितनी, एक ही कमी। अब पहले जोड़ रहा था, अब बोल रहा है एक ही कमी करते हैं तो औसत में भी एक ही कमी होती है। यदि मतलब जब जोड़ रहा था तो उसमें जुड़ रहा था, लेकिन कमी कर दी तो औसत में भी कमी हो जाएगी। कैसे माने, मानना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कैसे मनाते हैं इसको, आइए। समझ तो आ रहा है ना, अच्छा लग रहा है ना आपको पढ़ के। चलिए देखते हैं। संख्या ले लो भाई, एक एक, अब यार एक नहीं लेंगे, क्या था, कुछ भी घटाएं तो अपन कुछ घटने में तो ना। संख्या ले ली, मान लो 3 5 7 और 9, ये संख्या ले ली। इनमें हमें क्या करना है, इनको आपस में, इनका औसत निकालना है। पहले क्या निकालना है, इनका औसत निकालना है। औसत निकालिए, देखो 3 और 5 8, 8 और 7 15, 15 और 9 कितने हो गए, 24। कितने हो गए, 24/4 बराबर कितना आंसर आ गया, आंसर आ गया 6। औसत इनका कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। देखिए 3 और 5 8, 8 और 7 15, 15 और 9 24, 24/4 कितना हो गया, 6 हो गया आंसर। आंसर कितना आ गया, 6। अब इसमें से, इसकी संख्याओं में से मैं 2 घटा देता हूँ। सब में मैंने 2 घटा दिया, घटा दो। एक 3 में से 2 घटाया 1, 5 में से 2 घटाया 3, 7 में से 2 घटाया 5, 9 में से 2 घटाया 7। इन सब में से मैंने 2 घटा दिया। अब इसका औसत निकालिए। 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16/4 औसत कितना आया, 4। पहले कितना आया था, 6। अंतर कितना, 2 का। यानी ये नियम हमारा सी है कि किसी संख्या में जितनी संख्या घटाई जाए उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ क्या हो जाए, उसके औसत में भी उतने की कमी हो जाएगी। कैसे प्रूफ किया, ऐसे प्रूफ किया। पहले संख्या ये थी 3 5 7 और 9 थी, इनका औसत निकाला, इनका औसत 6 निकला। इनमें से हमने 2 घटा के देख लिया सब में से, तो 1 3 5 7 हो गई। इनमें से हमने निकाला तो क्या निकल गया, आंसर निकल गया। बिल्कुल आपका बात समझ आ गई। यहाँ तक शायद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दोनों के दोनों नियम आपके समझ में आ गए, दोनों के दोनों नियम आपके समझ में आ गए ना, तो थम्स अप कर दीजिए फटाफट।
पहला नियम क्या था कि यदि संख्याओं में एक की वृद्धि करते हैं तो उनमें वे की वृद्धि होती है, यदि संख्याओं में एक की कमी करते हैं तो उनमें औसत में भी कमी होती है। अब तीसरे नियम पर चलते हैं अपन, नेक्स्ट अगली बात करते हैं। अगले में क्या दे रखा है, नेक्स्ट नियम में दे रखा है इसने कि यदि सभी संख्याओं को a से गुणा किया जाता है तो औसत भी a से गुणा हो जाता है। मतलब संख्याओं को यदि गुणा करते हैं तो भी a संख्या क्या होती है, उसके औसत में भी वही हो जाता है कि गुणा हो जाता है। कैसे माने, चेक कर लो। हमने वही एग्जांपल लिया, 1 3 5 6 और 9 ले लेते हैं। चलो 1 3 6 और 9 ले लेते हैं, है ना। अब इसमें क्या करते हैं, इसका औसत निकालो। 6 और 4 10 और 9 कितने हो गए, 19 हो गए। इसको एक काम करो, उसको 2 ले लो ताकि थोड़ा सा सोल्व करने में दिक्कत नहीं हो। 2 3 6 और 9 ये संख्या ले ली, तो 2 और 3 5 और 6, 5 और 6 कितने हो गए 11 और 9 कितने हो गए 20, यानी 20/4 बराबर कितना आ गया औसत। औसत आ गया इनका 5, इनका औसत कितना आ गया 5 आ गया। यानी 2 3 6 और 9 का औसत कितना आ गया 5 आ गया। आपके आ रहा है बिल्कुल, आपके भी आंसर 5 आ गया होगा। 2 3 6 और 9 का आंसर कितना आ गया, औसत कितना आ गया 5 आ गया। अब इन संख्याओं को मैं 2 से गुणा करता हूँ, सबको इन संख्याओं को क्या कर देता हूँ 2 से गुणा कर देता हूँ। किससे, 2 से गुणा कर देता हूँ इन संख्याओं को। 2 से गुणा करने के बाद ये संख्या में देखो, जैसे 2 को 2 से गुणा किया कितना हो गया 4, 3 को 2 से गुणा किया 6, उसके बाद क्या था 6 को 2 से गुणा किया 12 और 9 को 2 से गुणा किया 18। 4 6 12 और 18, इन सब का क्या निकालना है, औसत निकालना है। जोड़िए 4 और 6 10, 10 और 12 22, 22 और 18 40। कितना हो गया, एक मिनट, 40/4, आंसर कितना आ गया 10। औसत कितना आ गया 10, पहले कितना आ रहा था 5, यानी 5 को यदि इसको देखो 5 को मैं 2 से गुणा करूँ तो कितना आना चाहिए था 10, क्योंकि मैंने 2 से गुणा किया तो औसत को भी 2 से गुणा कर दिया। यानी कि संख्या को यदि किसी औसत, किसी जो संख्याएं हैं उनमें यदि कुछ जोड़ेंगे तो उतना ही उसके औसत में जुड़ेगा। यदि औसत में से कुछ, उसकी संख्याओं में से कुछ घटाएंगे उतना ही उसके औसत में से घटेगा, और यदि कुछ संख्याओं को गुणा करेंगे तो उतना ही उसके औसत से गुणा होगा। 3 कंसेप्ट आपकी, 3 बातें आपकी क्लियर हो जानी चाहिए कि संख्याओं में जितना जोड़ेंगे उसकी औसत में भी उतना जुड़ेगा, संख्याओं में से जितना घटाएंगे उसके औसत में से भी उतना घटेगा, और संख्याओं को जितने से हम गुणा करेंगे उसके औसत को भी उतने से गुणा करना पड़ेगा। बात तीनों बातें आपकी क्लियर हो गई। एक बात और लिखी थी उसने, अंतिम बात, उसका भी डिस्कशन कर लेते हैं। चलिए, अंतिम बात उसने क्या लिखी थी कि यदि कोई संख्या है, कि यदि कोई संख्या को a से भाग दिया जाता है तो वो संख्या हमेशा उसके औसत में भी a का भाग चला जाएगा। यदि किसी संख्या में a का भाग दिया जाता है तो उस औसत में भी उसके a का भाग चला जाएगा। कैसे माने भाई साहब, प्रूफ कर लो, देख लो, कर लो। चलो 3 एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, कुछ एग्जाम्पल अब जल्दी जल्दी लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। 3 6 9 और 12, ये 4 संख्याएं ले ली मैंने, 3 6 9 और 12। इन संख्याओं को मुझे औसत निकालना है। 3 और 6 9, 9 और 9 18, 18 और 22 कितने हो गए 30। तो 30/4 कितना हो गया 7.5 निकल गया औसत। औसत कितना निकल गया 30/7, 4 कितना निकल गया 7.5 निकल गया औसत। औसत आपका कितना निकल गया 7.5। अब इस औसत में हमने इन संख्याओं में हमने सब में 3 का भाग दे दिया। 3 6 9 और 12 में सब में 3 का भाग दे दिया। 3 में 3 का भाग दिया 1, 6 में 3 का भाग दिया 2, 9 में 3 का भाग दिया 3 और 12 में 3 का भाग दिया 4। इन सब का औसत निकालना है 4, इन सब का औसत निकालना है 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, तो 10/4, 5/2 कितना आ गया 2.5 आ गया। औसत कितना आ गया 2.5। संख्याओं में किसका भाग दिया 3.5। पहले संख्या औसत कितना था 7.5। 7.5 में 3 का भाग देके देखिए कितना आता है 75 मान लीजिए इसको, एक बार इसको 75 मान लीजिए। 25 3 75, ये आपका आ गया 25, और 25 में पॉइंट 1 अक्षर छोड़ के तो यहाँ पे 2.5 आ गया। बोलो बात समझ में हो गई। इति सिद्धम तिड़गिड़े धा। 4 रूल्स पढ़े हमने, कौन कौन से, ये देखिए वापस समझ लीजिए इसको कि संख्याएं आपके भाग वाला नहीं समझना, एक बार दोबारा समझिए कि 3 6 9 और 12, 3 6 9 और 12 ये संख्याएं थी, इनका औसत निकाला। 3 और 6 9, 9 और 9 18, 18 और 12 30, 30 का औसत कितना निकल गया 7.5 निकल गया।
7.5 निकल गया। उसमें देखो अब इस सब में 3 का भाग दे दिया, 3 का भाग देने पर ये आगे संख्या है, इनका औसत निकाला 2.5 निकला। 7.5 में 3 का भाग देके देखा वही आंसर कितना आ रहा है, 2.5 आ रहा है। यानी साफ साफ बात जाहिर होती है इससे कि जो छेड़खानी आप संख्याओं के साथ करोगे वही छेड़खानी उसके औसत के साथ हो जाएगी। यानी यदि आप संख्याओं में कुछ जोड़ोगे तो औसत में उतना जुड़ जाएगा, यदि आप संख्याओं में से कुछ घटाओगे तो औसत में से उतना घट जाएगा, यदि आप संख्याओं को किसी संख्या से गुणा करोगे तो औसत भी उसी संख्या से गुणा हो जाएगा, और संख्याओं को यदि किसी संख्या से भाग दोगे तो उसका औसत भी उसी संख्या से भाग चला जाएगा। 4 बातें क्लियर हो गई, 4 पॉइंट समझ में आ गए ना? शायद कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। अब आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ली, एक क्वेश्चन पूछ ली, जैसे मैं भी पूछ लेता हूँ। क्वेश्चन ये है कि 5 संख्याओं का औसत, क्रम से 5 संख्याएं हैं, उनका औसत 100 है। ठीक है ना? ध्यान समझिए क्वेश्चन। क्रम से 5 संख्याएं हैं, उन 5 संख्याओं का औसत 100 है। तो उन पांचों संख्याओं में 10 जोड़ने पर, उन पांचों संख्याओं में 10 जोड़ने पर नया औसत क्या होगा? नया औसत क्या होगा? हमें नहीं पता 5 संख्याएं क्या हैं, हमें कुछ नहीं पता। औसत कितना है? 100 है। और हम ये जानते हैं कि जो, अब आप पहले आंसर दीजिए, पहले इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन क्या था कि 5 संख्याएं हैं, क्रम से 5 संख्याओं का औसत कितना है? 100 है। प्रत्येक संख्या में हम 10 जोड़ देते हैं, प्रत्येक संख्या में क्या करते हैं हम 10 जोड़ देते हैं, तो उसके औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पढ़ना, क्या प्रभाव, क्या पढ़ना है वही पड़ेगा। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा? औसत कितना होगा? ऑप्शन चाहिए क्या? लो, 90, 100, 110, 120 और एक लो नन ऑफ दीज। यदि आपका कोई आंसर नहीं है तो 90, 100, 110, 120 और नन ऑफ दीज। डायरेक्ट आंसर आ गया 110। कैसे? कि संख्याओं में अब जो भी संख्याएं दे रखी थी उनमें हमने 10 जोड़ा, 10 जोड़ने के बाद नई औसत पहले क्या था? 100 था। नई संख्याओं में जो भी हम जितना संख्याओं में जोड़ेंगे उतना ही औसत में जो ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा। तो औसत 100 था, तो 100 से कितना हो गया? 110 हो गया। ये क्वेश्चन आएंगे आपके नॉर्मल। अगर ऐसे पूछता कि जैसे संख्याओं को मैं 5 से गुणा कर देता हूँ, संख्याओं को मैं 5 से गुणा कर देता हूँ तो नया औसत क्या हो जाएगा? बिल्कुल जैसे आप संख्याओं को 5 से गुणा कर रहे हैं तो नए औसत को भी 5 से गुणा कर दीजिए, इस औसत को 5 से गुणा कर दीजिए, तो औसत 100 है तो 100 से कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। बात आपकी समझ में पूरी आ चुकी होगी। यहाँ तक इस चीज़ में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा करवाता हूँ। क्या कि क्वेश्चन क्या था कि लगातार 5 संख्याओं का, लगातार 5 संख्याओं का औसत कितना है? 100 दे रखा है वो। लगातार 5 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है? 100 दे रखा है। तो वो संख्याएं बताइए मेरे को कि वो संख्याएं कौन कौन सी होंगी। लगातार 5 संख्याओं का औसत आपको 100 दे रखा है, तो मुझे वो संख्याएं बताइए कि वो संख्याएं 5 कौन सी होंगी। आपने तो पूछ लिया कि ऐसा कैसे करेंगे, संख्याएं कुछ तो हिंट दो, 4 संख्याएं दो या फिर 3 संख्याएं दो, कुछ ना कुछ तो दो उनमें से। कुछ भी नहीं देने की जरूरत। इसने एक बात कह दी, एक शब्द में इसने सारी बात कह दी कि लगातार 5 संख्याएं हैं। आप एक संख्या मान के चलो। इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से करेंगे। पहला तरीका देखिए, लगातार 5 संख्याएं, तो मैं मान लेता हूँ पहली संख्या क्या है? x है। अब देखिए, आप एक के बाद क्या आता है? 2 आता है। तो एक में क्या किया? 1 जोड़ दिया, 2 आ गया। 2 में क्या किया? 1 जोड़ दिया, 3 आ गया। 3 में 1 जोड़ दिया, 4 आ गया। तो सब में 1 1 जोड़ रहे हैं। तो ये पहले वाली संख्या, इसमें आगे वाली संख्या निकालने के लिए इसमें 1 जोड़ना पड़ेगा। तो x+1 दूसरी संख्या होगी, x+1, x+2 तीसरी संख्या होगी, x+3 चौथी संख्या होगी, और x+4 पाँचवीं संख्या होगी। बात समझ में आ गई? x+1, x+2, x+3, x+4, x+5, ये आपकी पाँचों की पाँचों संख्या होगी। यहाँ तक आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये 5 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है आपको? 100 दे रखा है। बिल्कुल, इन सबको जोड़ लीजिए। संख्याएं समझ में आ गई ना? यानी पहली संख्या मैंने x मान ली, दूसरी संख्या में 1 जोड़ दो, तीसरी संख्या के लिए 2 जोड़ दो, चौथी संख्या के लिए 3 जोड़ दो, पाँचवीं के लिए 4 जोड़ दो। वही बात, 1 है, 1 मान ली। अब 1 में दूसरी संख्या 2 है तो 1 जोड़ दो, 3 है 2 जोड़ दो, 4 है 3 जोड़ दो, 5 है, ऐसे जोड़ते चलो। बस बात समझ आ गई ना? अब ये आपकी 5 संख्याएं हो गई, x+1, x+2, x+3, x+4, x+5। इन सबको आपको जोड़ना है। जोड़ दीजिए। अच्छे से लिख देता हूँ इनको, ध्यान से देखिए, इनको अच्छे से लिख देता हूँ मैं ना, ताकि आपको संख्याओं को आप आसानी से जोड़ सको। ये x+1, x+1, x+2, x+3,
और x प्लस 4, ये आपके चार संख्या, इनको आपस में आपको जोड़ना है। अब देखिए x वाली सारी एक साथ जुड़ेंगे, संख्या एक साथ जुड़ेंगी, तो x ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा और ये रहा, कितने x हैं? 5x हैं, तो 5x कितने x हो गए? 5x प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 और 4, 3 और 4 7 और 2 और 1 10, 5x प्लस 10, औसत बट्टे में क्या लगाएंगे, कितनी संख्या है? 5, बराबर आंसर कितना आना चाहिए? 100 आना चाहिए ना, क्योंकि 5x देखिए 5 संख्या हैं तो 5x प्लस 10 और टोटल नीचे 5 संख्या, तो मतलब बट्टे में कितना लगेगा? 5, औसत कितना आ रहा है अपने आपके सब क्वेश्चन के अंदर का औसत आपका 100 आ रहा है। 100 आ रहा है। अब देखिए इस 5 को इधर, वही बात है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेता हूँ, तो इस 1 को इधर गुणा करता हूँ, इस 5 को इधर गुणा कर देता हूँ। करते हैं आगे वाले पेज में करते हैं कि ये 5x, उसको तो 1 को 1 से गुणा करो चाहे मत करो, 5x प्लस 10 बराबर 500, 5x प्लस 10 कितना आ गया? 500 आ गया। ये 10 उधर गया उसमें से माइनस कर दिया, तो 5x बराबर 500 में से 10 निकाला, कितने बचे? 490, और x बराबर कितना? ये 5 गुणा में तो कितना हो गया? 490 बटे 5, और 490 में 5 का भाग दिया, कितनी बार चला गया? बताइए कितनी बार चला गया? 99 बार चला गया, राइट ना, 98 बार चला गया। कितनी बार चला गया? 98 बार चला गया। 9 5 45 और 8 5 40, बिल्कुल 98 बार चला गया। यानी उस x का मान कितना है? 98 है। x का मान कितना है? 98 है। चलिए x का मान 98 है, ये संख्या कितनी होगी? 98, तो ये कितनी हो जाएगी? 99, ये 100, ये 101 और ये 102। 98, 99, 100, 101 और 102, इन 5 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। बात समझ में आ गई तो थम्स अप कर दीजिए, मैं इतने पी लेता हूँ पानी। अगर ऐसा आपको ऐसा क्वेश्चन और दे दूँ मैं, तो आप उसका आंसर कर दो? अगर ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको और दे दूँ तो आप उसका आंसर कर दोगे? बोलो, ये समझ में आ गया ना? संख्या क्या क्या मानी? x से x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4 मान ली, तो इनका औसत कितना हो गया? 5x बटे 5। संख्या की औसत कितना दे रखा था? 100 दे रखा था। यहाँ से x का मान निकाल लिया, x का मान कितना आ गया? 98 आ गया, संख्या निकाल ली। अगर ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको दे दूँ तो अब आप कर लोगे क्या? बोलो फटाफट बताइए मेरे को। अगर आप कर लोगे तो आपको मैं क्वेश्चन देता हूँ, बोलो कर लोगे क्या? यदि कर लोगे तो आपको क्वेश्चन देता हूँ। चलिए कीजिए क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि लगातार 4 संख्याओं का औसत, लगातार 4 संख्याओं का औसत है, लगातार 4 संख्याओं का औसत 12 है। लगातार 4 संख्याओं का औसत 12 है, तो संख्याएं ज्ञात करो। लगातार 4 संख्याओं का औसत कितना है? 12 है, तो औसत ज्ञात करो। कीजिए फटाफट, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए इसका, 30 सेकंड का टाइम आपके पास, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए इसका। लगातार 4 संख्याओं का औसत कितना है? 12 है, तो संख्याएं ज्ञात है, करो फटाफट करो इसका आंसर। जल्दी जल्दी कीजिए, जल्दी जल्दी आंसर आना चाहिए आपका फटाफट। 4 संख्याओं का आपको औसत दे रखा है 12, आपको संख्या याद करनी है चारों की चारों। कोई दिक्कत नहीं आपको, पहले दिन यदि आपको टाइम लगता है कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, पहले दिन आपको टाइम लगेगा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप टाइम लगने दीजिए, लेकिन आपको करना है, आपको क्वेश्चन करने हैं, इसका क्वेश्चन का पीछा नहीं छोड़ना आपको। क्वेश्चन का जिस दिन आपने पीछा छोड़ दिया उस दिन समझ लो कि आपने मतलब कोई मतलब नहीं रहा उस क्वेश्चन का, ठीक है ना? क्वेश्चन का पीछा नहीं छोड़ना, आपको क्वेश्चन का आंसर करना है, चाहे कैसे भी हो, शाम दाम दंड भेद कैसे भी आपको करना है, तो मतलब करना ही है। चलिए देखते हैं, लगातार 4 संख्याएं, वही बात, x, x प्लस 1, x प्लस 2 और x प्लस 3, ये आपकी 4 संख्याएं होगी। ये आपकी क्या होगी? 4 संख्याएं होगी। इन 4 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है इसने? 12, तो इन सबको जोड़ो बटे 4, यानी ये प्लस ये प्लस ये प्लस x x x x, कितने x हो गए? 4x, 4x प्लस 1 2 और 3 कितने हो गए? प्लस 6 बटे 4 बराबर कितना दे रखा है? 12, 12 चौके 48, 12 चौके 48, यानी 4x
प्लस 6 बराबर 48, 4x बराबर 48 माइनस 6 बराबर कितना बच गया 42, x बराबर कितना आ गया 42 से भाग दीजिए 4 का 42/4 बराबर कितना हो गया 14 थी 42 होता ना। अभी कितना बच गया रे 21/2, 21/2 यानी 10.5, 10.5 आंसर आ गया। एक संख्या कितनी होगी 10.5, दूसरी कितनी होगी 11.5, 12.5 और 13.5, 10.5, 11.5, 12.5 और 13.5। आंसर आपका आ गया, चारों की चारों संख्या आ गई 10.5, 11.5, 12.5 और 13.5। ये आपकी संख्या हो गई। यहाँ तक आपकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? एनी प्रॉब्लम? नहीं है कोई प्रॉब्लम। आगे चलते हैं। ये आपका बिल्कुल बेसिक था। अब तक का जो सफ़र था ना वो बिल्कुल बेसिक सफ़र था। इस सफ़र के आधार पे यदि कोई क्वेश्चन करने वाला होगा तो हाँ जी ये क्वेश्चन कीजिए आप। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। निम्नलिखित संख्याओं का औसत कितना होगा? ये संख्या दे रखी है आपको, इनका औसत ज्ञात कीजिए आप। कीजिए फटाफट। कीजिए। जल्दी जल्दी कीजिए। ये संख्या दे रखी है आपको 76, 48, 84, 66, 70 और 64। आंसर करना है आपको इसका। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। रुकना नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं रुकना आपको। आपको बताया हुआ है संख्याओं का योग, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए। आपका टाइम हो रहा है, जल्दी जल्दी कीजिए फटाफट। बस जोड़ करना कुछ नहीं, संख्या को जोड़िए और राशियों का योग है बटे राशियों की संख्या, निकाल लीजिए आंसर। आ जाएगा, कोई ज़्यादा जोर नहीं आने वाला आपको। कौन सा आंसर आ रहा है आपका? ABCD। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आंसर कीजिए आंसर कीजिए। बिल्कुल आंसर आपका क्या आएगा? क्या आएगा आंसर? ये आएगा 68। कितना आएगा आंसर? 68 आएगा। कैसे आएगा? जरूरत ही नहीं बताने की, समझाना पड़ेगा क्या? चलिए भी समझा देते हैं कैसे आएगा। राशियों दे रखी संख्या दे रखी आपको, इन संख्याओं को जोड़िए फटाफट। देखिए 76 प्लस 84 कोई कैसे भी जोड़ लीजिए, प्लस 48 प्लस 66 प्लस 70 प्लस 64। जोड़िए, देखिए कितना हो गया। 4 और 6 10 और 8 18, 18 और 4 22 और 6 28, हासिल की 2, 6 और 2 हासिल वाली 8, 8 और 7 15, 15 और 6 21, 21 और 4 25, 25 और 8 33, 33 और 7 40, 408 आ गया। कितना हो गया? 408। और 408 और इनकी संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 बटे 6, 6 का भाग दिया, आंसर कितना आ गया? 68 आ गया। आंसर कितना आ गया? 68। इन राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। सबको जोड़ा कितना हो गया? 76 प्लस 84 प्लस 48 प्लस 66 प्लस 70 प्लस 64। इन सबको जोड़ा कितना हो गया? 408। 408 में 6 का भाग दिया, 6 6 36 बच गया, 4 8 6 48। आंसर कितना आ गया? 68। क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम किसी को? एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, एनी समस्या, एनी चिंता? कुछ भी आपको नहीं होनी चाहिए, नहीं है ना? तो अब कुछ जनरल फॉर्मूलाज पे चलते हैं इसके, कि कुछ जो बेसिक इसके फॉर्मूलाज हैं, मतलब कुछ दो चार सूत्र होते हैं ना से, ताकि उनसे जल्दी कैलकुलेशन हो जाए। निकाल तो वैसे भी लेंगे हम, निकाल तो हम वैसे भी लेंगे, बट कुछ इसके जनरल फॉर्मूले हैं, वो आप एक आधे आप लिख लीजिए। पहले आपको लिख लीजिए वो फॉर्मूले, लिखिए। पहला फॉर्मूला आपको प्रथम n प्राकृत संख्याओं का, लिखिए प्रथम n प्राकृत संख्याओं का। कौन सी संख्याओं का? प्राकृत संख्याओं का। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत का एवरेज कितना होगा? n + 1/2।
n+1/2। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा, n+1/2। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा, n+1/2। प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर कौन सी होती है, जीरो से बड़े वाली। नेचुरल नंबर कौन सी होती है, जीरो से बड़ी वाली। 1 2 3 4 5 से लेकर अनंत तक चलती है। 1 2 3 4 5 से लेकर अनंत तक चलती है। तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, n+1/2। n क्या है, n लास्ट संख्या है जो आपकी कितनी संख्याओं का औसत दे रखा है। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन हम तो आता तो क्वेश्चन करेंगे, हर एक बात पे हर एक कंसेप्ट पे क्वेश्चन करेंगे। ये लो मैथ चलिए, तो मैथ वाले कॉपी ले लेते हैं ना, है ना। हाँ जी, प्रथम ऐसे लिखिए क्वेश्चन, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं को, 10 नहीं लिखिए आप, थोड़ी सी ज़्यादा लिख लीजिए, थोड़ी सी कैलकुलेशन तो करवाए ना। प्रथम 19 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 19 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 19 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन लिखिए कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन छोटे वाला हम आपको कर बताएं, बड़े वाला आप करोगे। क्यों करेंगे, छोटे वाला का हम प्रूफ देंगे आपको। कैसे कि हमारे फॉर्मूले से क्या आना चाहिए कि n+1/2। n का मान 5 है, प्रथम 5 प्राकृत संख्या होगा तो n+1/2 कितना हो गया, 6/2 कितना आंसर आ गया, 3 आंसर आना चाहिए। प्रथम n प्राकृत संख्या है, 5 प्राकृत संख्या कौन कौन से होते हैं, 1 +2 +3 +4 +5, ये 5 प्राकृत संख्या होगी। इनका निकालना है औसत बटे 5। 1 और 2 3, 3 और 5, 3 और 3 6, 6 6 10 और 5 15, 15/5 कितना आंसर आ गया, 3। और हमारा इस फॉर्मूले से औसत कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो मतलब औसत दोनों आपस में क्या है, बराबर। तो प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना लिखा है, 1 +2 +3 +4 +5, इन पाँचों का औसत कितना निकल रहा है, 3। और वैसे इस फॉर्मूले से भी n+1/2 से भी कितना निकल गया, 3 आ गया आंसर। कितना आंसर आ गया, 3 आंसर आ गया। बात समझ में आ गई। अब ये दूसरा क्वेश्चन आप कीजिए कि प्रथम 19 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होता है। प्रथम 19 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होता है, कीजिए। हाँ जी बताइए फटाफट, प्रथम 19 प्राकृत संख्याओं का औसत बताइए, जल्दी जल्दी कीजिए। प्रथम 19 प्राकृत संख्याओं का औसत, 5 वाला समझ में आ गया। अरे आप क्वेश्चन बहुत सारे दे देंगे, आपको क्वेश्चन की टेंशन मत लीजिए, क्वेश्चन बहुत सारे मिल जाएंगे, बट आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। आज जितने बात हमने, जो नॉर्मल बातें हमने की ना, उनके बारे में वैसे क्वेश्चन एक बार आप नॉर्मल क्वेश्चन निकाल के देखिए। उसके बाद आपके जो हाई लेवल, धीरे धीरे लेवल बढ़ाते चलेंगे। अभी बिल्कुल एवरेज लेवल है, अभी बिल्कुल एवरेज लेवल है, एवरेज लेवल आज कर रहे हैं, फिर आपको हाई लेवल पे लेके चलेंगे। बिल्कुल आंसर आपके आने लग गए हैं शायद मेरे हिसाब से। आंसर दीजिए, आंसर दीजिए जल्दी जल्दी। कितना होगा, 19 + 1/2, आंसर कितना आ गया, 10 आंसर आ गया, बात खत्म। प्रथम 19 प्राकृत संख्याओं का, तो 19 + 1/2 कितना हो गया, आंसर है 10 आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया, 10 आंसर आ गया। आज हमने देखो पढ़ा क्या, पहले तो एक बार इतना देखते हैं। हमने औसत पढ़ा, औसत के बारे में थोड़ी सी बात की कि संख्याएं क्या होती है, संख्याओं का राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। फिर हम औसत के बारे में कैसे कि संख्याओं को यदि इतना जोड़ देते हैं तो औसत उतना बढ़ जाता है, इतना घटा देते हैं तो उतना घट जाता है, गुणा करते हैं तो गुणा हो जाता है, भाग देते हैं भाग हो जाता है। पहला फॉर्मूला हमने पढ़ा कि यदि n प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होता है, n+1/2। बात समझ में आ गई, एक फॉर्मूला आप क्लियर हो गया। नेक्स्ट दूसरा कंसेप्ट आपको समझाता हूँ। दूसरा कंसेप्ट देखिए, एग्जाम्पल भी हम करेंगे, उसी कंसेप्ट में एग्जाम्पल करेंगे। दूसरा ये है कि दूसरा फॉर्मूला लिखिए, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत, वर्गों का एवरेज। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत कितना होता है, n+1 2n+1/6, n+1 × 2n+1/6। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का, n प्राकृत संख्याओं का औसत कितना था, n+1/2, लेकिन n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत कितना है, n+1 × 2n+1/6। बात आपके यहाँ तक समझ में आ गई होगी। आ गई तो प्रूफ करो,
ये होता है क्या? चलिए पहले प्रूफ करते हैं, फिर आपको क्वेश्चन देते हैं। प्रूफ ये है कि प्रथम चार तक लेते हैं। प्रथम 4 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। तो 4 तक की जान 1 2 3 4, ये 4 संख्या होती है प्रथम, इनके वर्गों का। तो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, इनका औसत हमारे फॉर्मूले से। वैसे नॉर्मल कितना आना चाहिए? नॉर्मल 1 और 4 5 और 9 कितने हो गए? 14, और 14 और 16 कितने हो गए? 30, 30/4 कितना हो गया? 30 ही तो हो गया ना। 16 और 9 25 और 50 30, बिल्कुल 30/4। 30 में 4 का भाग दिया, कितनी बार चला गया? 7.5 बार चला गया। कितनी बार चला गया? 7.5 बार चला गया। ये तो हमारा नॉर्मल वैसे एन एक मतलब संख्याओं का योग बटे संख्याओं का उससे आ रहा था, लेकिन फॉर्मूला क्या था हमारा? फॉर्मूला ये था कि n+1 इंटू 2n+1/6। n का मान कितना? 4, तो 4 + 1 इंटू 4 दूनी 8 एंड 2 गुणा 4 + 1/6। 4 1 कितने हो गए? 5 गुणा 4 दूनी 8 और कितने हो गए? 9/6। 9 5 45/6, 45/6 आ गया ना। काट दो, ये 3 से कट रहा है। 3 दूनी 6, 3 3 9, 5 3 कितने हो गए? 15, 15/2 कितना हो गया? 7.5 आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया? 7.5 आंसर आ गया। बात समझ में आ गई? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होनी चाहिए। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, n प्राकृत संख्याओं का योग कितना था? उनका औसत कितना था? n+1/2, और n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का कितना हो जाएगा? n+1 इंटू 2n+1/6। बात समझ में आ गई? एक क्वेश्चन आप लिखिए, ये आपके समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहा ना? मज़ा आ रहा ना? अच्छा लग रहा ना? बिल्कुल। अब एक क्वेश्चन आप लिखिए लिखिए कि प्रथम हाँ जी, प्रथम 11 प्राकृत संख्याओं का प्रथम 11 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए, वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 11 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 11 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। कीजिए फटाफट। कीजिए फटाफट जल्दी जल्दी। वही बात 11 दे रखी है, तो 11 + 1 इंटू 11 दूनी 22 + 1/6, यानी कितना हो गया? 12 इंटू 23/6। ये कितनी बार कट रहा है? 6 से 2 बार कट रहा है। आंसर कितना आ गया? 46 आंसर आ गया आपका। आंसर कितना आ गया? 46 आंसर आ गया। कितना आ गया आंसर? 46 आंसर आ गया। ये आपके आंसर आ गया। तो अब नेक्स्ट चलते हैं आपके क्वेश्चंस पे। 2 फॉर्मूले आज क्लियर हो गए आपके कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होता है? तो n+1/2, और n के वर्गों कितना होता है? n+1 इंटू 2n+1/6। बात समझ में आ गई? कुछ क्वेश्चन कीजिए। इस क्वेश्चन पर चलते हैं अब। ये कीजिए, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनमें खुद के और एक के अलावा किसी का भी भाग नहीं जाए। तो शुरुआत की 9 अभाज्य संख्या लिखिए। इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, इन संख्याओं को आपको लिख के उनका एवरेज ज्ञात करना है। फटाफट जल्दी जल्दी कीजिए आंसर। प्रथम 9 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? देखिए अभाज्य संख्या आप जानते हो, अभाज्य संख्या कौन कौन से होते हैं? शुरू की 9 अभाज्य संख्या। एक कभी भी अभाज्य मत मान लेना, एक हर एक संख्या में आता है, इसलिए एक को अभाज्य नहीं मानते हैं। अभाज्य संख्या 2 से शुरू होती है। तो प्रथम 9 अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं? देखो 2 3 5 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19 हो गए ना। 2 2 4 2 6 2 8 और फिर 23। ये शुरुआत की 9 संख्या होगी। और अभाज्य संख्या पता है कौन कौन सी होती हैं? जैसे 2 है, 3 5 7 9, 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 और 97। ये होती है टोटल। और ये एकमात्र सम है, अभाज्य संख्या होती है एकमात्र सम। अब इनको कीजिए फटाफट, इनका योग कीजिए, इनका योग कीजिए।
2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और 11 कितने हो गए 28, 28 और 10 28 और 13 कितने हो गए 41, 41 और 17 कितने हो गए 58, 58 और 20 मतलब 19 कितने हो गए 77, 77 और कितने हो गए 23, 100 कितने हो गए 100। अब 100 में आपको क्या करना है, किसका भाग देना है 9 का। 100 में 9 का भाग दीजिए, 11 9 99, सही है 1/9, 11 सही 1/9 आंसर आ गया, मैटर खत्म। किसके सही समझ में आएगा, इन सबको जोड़िए 2 + 3 + 4 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19 + 23, सबको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा आंसर 100। 100 बटे संख्या कितनी है 9, 100 में 9 का भाग दिया, 11 9 99 हासिल, 1 बच गया, कितना शेष कितना बच गया 1, तो 11 से 1/9। बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन समझ में आ गया, सभी का आंसर आ गया इसका। दूसरा पहला क्वेश्चन हमने किया था, ये क्वेश्चन आपको दोबारा करने घर पे, ये लो मैं क्लियर करता हूँ इसको ताकि आप दोबारा कर पाओ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, दोबारा जाके खुद को करना है एक बार। और ऐसे क्वेश्चन आप और प्रैक्टिस सेट करनी ना, तो आप वहाँ आ जाइए ग्रुप में। कौन से ग्रुप में आपको पता है, रेट विद दुनिया में आ जाइए, वहाँ पे आपको प्रैक्टिस होती है, आपकी बहुत सारी क्वेश्चन मिलेंगे आपको मैथ्स के अच्छे अच्छे, वहाँ पे PDF डाल देंगे इसकी, ठीक है ना, अच्छे अच्छे क्वेश्चन की PDF डाल देंगे और वहाँ पे आप आकर के PDF ले सकते हो। और क्या करेंगे आपके लिए, ये क्वेश्चन कीजिए, इस क्वेश्चन में लगाना है आपका थोड़ा सा दिमाग, ज़्यादा क्वेश्चन लगाना, थोड़ा सा लगाना है आपको। भी मैंने एक फॉर्मूला बताया था बस, लेकिन दिमाग लगाना है। इसने एक लाइन दी है, 100 से कम सभी संख्या को औसत ज्ञात कीजिए। एक ऑप्शन इसमें शायद आई थिंक कम होगा, मैं एक ऑप्शन और ऐड कर देता हूँ इसमें, एक 5वां ऑप्शन और ऐड कर देता हूँ। हाँ जी, 5वां ऑप्शन और लिख लीजिए आप, 50.5, ये ऑप्शन और लिख लीजिए आप। अब कीजिए आंसर ABCDE, आप 5 में से आंसर दीजिए फटाफट, जल्दी कीजिए। जो थोड़ा सा क्वेश्चन को ढंग से पढ़ के करेगा उसका आंसर आएगा सही, और जो थोड़ा सा लापरवाही करेगा उसका आंसर आएगा गलत। जल्दी कीजिए। अभी थोड़ी देर पहले आपको एक फॉर्मूला बताया छोटा सा, फटाफट जल्दी कीजिए, आंसर जल्दी कीजिए। आज आपको शुरुआत में टाइम लगेगा थोड़ा थोड़ा, शुरुआत में इसकी नहीं पढ़ी हुई है, एवरेज नहीं पढ़ा हुआ है, मैथ्स के बारे में तो कुछ नहीं जानता मैथ्स का, लेकिन ये ध्यान रखना मैथ्स का यदि फोबिया है ना तो इस क्लास को डेली लीजिएगा। जो क्लास जब भी आती है क्लास, इस क्लास को आप रेगुलर लेने की कोशिश कीजिएगा, मैथ्स का आपका फोबिया नहीं रहेगा, पक्की मैं गारंटी दे रहा हूँ। इतना स्टाम्प पे लिख के उसे, मैथ्स का कोई भी डर नहीं रहेगा आपके, कभी भी डर नहीं रहेगा मैथ्स का। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए इसका। हाथ यहाँ खड़े हो गए आपके, क्या खड़े हो गए कि आप आंसर इस पे चले गए कि हमारा आंसर आ गया ये चौथा, 5वां आ गया 50.5, और मैं कहता हूँ आंसर आपका गलत है। क्यों गलत है, आपने क्या निकाला, आपने देखा 100 से कम सभी प्राकृत मतलब 100 के पूछा है तो 100 + n प्लस मतलब n प्राकृत संख्या योग कितना होता है, तो 100 + 1/2 यानी 100 + 1 कितना होगा 101, 101/2 कितना होगा आपका 50.5। भाई साहब इसने कहा है 100 से कम, तो 100 से कम कितना होता है 99 होता है, 100 से जस्ट कम वाला। 100 से कम कितना होता है प्राकृत संख्या में, 100 से जस्ट कम वाली संख्या कौन सी होती है 99। तो 100 से कम यानी 100 नहीं होना चाहिए उसमें, 100 से कम कम, तो n संख्या n का मान कितना हो गया 99। अब कीजिए 99 + 1/2 कितना आंसर आ गया 50 आंसर आ गया। आंसर क्या हो गया, D इज द करेक्ट आंसर। प्रथम है 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा, कितना होगा औसत 100 से कम यानी 99, 99 + 1/2, आंसर कितना आ गया 50। बात समझ में आई। 100 से कम पूछा इसने, तो 100 से कम प्राकृत संख्या, 100 से पीछे वाली प्राकृत संख्या कौन सी होती है, 100 से कम मतलब 100 को नहीं लेना, 100 से एक कम, एक कम होता है प्राकृत संख्या, एक पीछे लेंगे तो कितना हो जाएगा 99। तो n का मान कितना हो गया 99, तो अब n प्राकृत संख्या योग कितना होता है n + 1/2, तो 99 + 1/2, आंसर कितना हो गया पूरा का पूरा 50। बात समझ में आ गई, आई थिंक देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप घर पे, ये क्वेश्चन सारे घर पे दोबारा करोगे, कंसेप्ट जब इस क्लास को दोबारा देखोगे ना, अब आपने समझ लिया, इस क्लास को आप दोबारा देखोगे सप्ताह में, इसलिए एक दिन रखिए आप, ये क्लास 2 बार देखोगे, सप्ताह में 2 बार देखोगे, इससे संबंधित जितने क्वेश्चन आते हैं वो सारे करोगे, फिर अगले कंसेप्ट आओगे, डाउट होंगे वो डाउट आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, कमेंट में नहीं लिख दो तो ग्रुप में आकर के पूछ लीजिएगा। ये क्वेश्चन और कर दीजिए आपका, फिर आपकी छुट्टी कर देते हैं। ये क्वेश्चन कर दिए कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा आंसर।
जल्दी कीजिए, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अरे दिमाग ही तो नहीं हमें, क्योंकि मैथ्स का हमने फोबिया बना रखा है। मैथ्स की तरफ भटका पर है। मैथ्स का कुछ ही फोबिया नहीं है, मैथ्स बहुत ईजी सब्जेक्ट है। मैथ्स से ईजी सब्जेक्ट कुछ है नहीं दुनिया में। जल्दी कीजिए फटाफट। प्रथम चार क्रमागत संख्याओं से सम संख्याएं हैं, सम संख्याएं हैं चार क्रमागत, उनका औसत कितना है? 27 है। पहली सम संख्या मैं मान लेता हूं x है, पहली सम संख्या मैंने मान ली x है। अब देखिए x को एक मिनट सपोज कीजिए, पहली संख्या आप एक बार आपके हिसाब से देखिए, पहली सम संख्या मान लिया आपने 2 मान ली। अब 2 से आप ये बताओ x में आप क्या जोड़ोगे, 2 में क्या जोड़ोगे आप अगली सम संख्या में पहुंच जाओ। 2 में आप अगर 1 जोड़ा आपने तो 3 पे पहुंचे, 3 तो विषम होती है, आपको कहाँ पे पहुंचना है? 4 पे पहुंचना है, तो आप 2 जोड़ोगे। यानी एक सम संख्या से दूसरी सम संख्या पर जाने के लिए 1 जोड़ना पड़ता है, सॉरी 2 जोड़ने पड़ते हैं। यानी सम संख्या से सम पे जाओ या विषम से विषम पे जाओ, आपको हमेशा ही 2 जोड़ने पड़ेंगे। कितने जोड़ने पड़ेंगे? 2 जोड़ने पड़ेंगे। सम से सम संख्या पर जाओ चाहे सम से विषम संख्या पर जाओ, आपको कितने जोड़ने पड़ेंगे? हमेशा ही आपको कितने जोड़ने पड़ेंगे? 2 जोड़ने पड़ेंगे। लेकिन यदि सम से विषम पे या विषम से सम पे जोड़ना जाना है तब आपको कितना जोड़ना पड़ेगा? 1 जोड़ना पड़ेगा। रटने की जरूरत ही नहीं है। अगर देखो एक आपका सम है, विषम है, 1 से आपको सम पे जाना है, कितना जोड़ोगे? 1 जोड़ोगे, 2 आ गया। विषम पे जाना है तो आप इसमें कितने जोड़ोगे? 2 जोड़ोगे, 3 पे आ गए, बस बात खत्म। यानी सम से सम में जाने के लिए या विषम से विषम, समान में जाने के लिए 2 जोड़ना पड़ता है, अपोजिट में जाने के लिए 1 जोड़ना पड़ता है। पहली संख्या आपने x मान ली, अगली संख्या x प्लस 2, अगली संख्या होगी x प्लस 2। अब 2 जोड़ दिए, अब 4 जोड़ दो, x प्लस 4, 6 जोड़ दो, x प्लस 6। ये आपकी संख्या आ गई, ये आपकी संख्या आ गई ना, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, 4 संख्या आ गई आपकी। इन सबको आप, इन सब का औसत निकालना है। इन सब का औसत निकालोगे, देखो सबको जोड़ दीजिए, x x x कितने x हो गए? 4x हो गए, 4 तो हो गए x, ये 4x प्लस 2 और 4 6 और 6 12 प्लस 12 बटे संख्या को संख्या कितनी? 4 बराबर कितना देर का आपको? 27। सोल्व कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? यानी 4x प्लस 12 बराबर 27, नीचे वाला 4 इधर गुणा में चला गया, ये गुणा में चला गया। 4x प्लस 12 बराबर 27, तो कितना हो गया? 27 दूनी 54, 27 108 हो गया, 108। तो 4x बराबर 108 माइनस 12, 108 में से 12 गए, कितने बचे? कितने बचे? 96। तो x का मान कितना आ गया? 96 डिवाइड बाई 4, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, आंसर कितना आ गया? 24। x का मान कितना आ गया? 24। क्वेश्चन में क्या पूछा आपको? अब 24 आप देखते हैं, आप आंसर मत कर देना 24, यहाँ पे तो 24 ऑप्शन नहीं था, वरना आप 24 टिक आओगे, लेकिन 24 नहीं है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? ये सबसे बड़ी संख्या, तो 24 और 6 कितने हो गए? 30। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी आ गई? 30 आ गई। बात समझ में आई ना? देखो विषम संख्याएं पूछी इसने, प्रथम n सम प्राकृत संख्या पूछी इसने, n की सम की बात की इसने, तो प्रथम क्रमागत 4 सम संख्या है, तो x x प्लस 2, x प्लस 4 और x प्लस 6 आ गई। इन सबको अपने जोड़ा, कितना हो गया? 4x प्लस 12 बटे वो संख्याओं की कितनी है? बटे 4 बराबर कितना हो गया? 27। आगे सोल्व किया, 27 से उधर गुणा में चला गया 4, कितना हो गया? 27 हो गया 108। 4x प्लस 12 बराबर 108, तो 4x बराबर 96, x का मान कितना आ गया? 24 आ गया। ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना? ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना? ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना? तो इसको घर पे अच्छे से दोबारा प्रैक्टिस करनी है इसकी, इस क्वेश्चन की घर पे आपको अच्छे से दोबारा प्रैक्टिस करनी है। बात समझ में आ गई ना? यदि क्वेश्चन आपके समझ में आ गया तो इस क्वेश्चन की आपको घर पे दोबारा प्रैक्टिस करनी है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत कितना था? n प्लस 1/2, और प्रथम n प्राकृत संख्याओं का वर्गों का औसत कितना था? n प्लस 1 to n प्लस 1/6। और ये एक ही वृद्धि करते हैं तो एक ही वृद्धि होती है, एक ही कमी करते हैं तो एक ही कमी होती है, ये गुणा करते हैं तो गुणा होता है, भाग देते हैं तो भाग, यानी जो संख्याओं में परिवर्तन होगा वही उसके औसत में परिवर्तन हो जाएगा। बात समझ में यहाँ तक आपकी आ चुकी है। आज की क्लास अपन यहीं तक रखते हैं ताकि ज़्यादा ओवरडोज हो जाएगा। यहाँ तक आपके बाद आपके साथ कंसेप्ट समझ में आ चुका है, कोई आपकी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन आज को दोबारा करना है। क्वेश्चन ये लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये 4 क्वेश्चन आपको दोबारा करने हैं। ठीक है, और क्वेश्चन भी आपको दे दिए जाएंगे, और क्वेश्चन भी आपको दे देंगे, लेकिन पहले 4 क्वेश्चन करने हैं आपको। और क्वेश्चन ले लीजिए,
ये लीजिए, ये ले लीजिए क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद और ले ली, ये लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले इसका ले लो, ये करना है आपको, ले लिया स्क्रीनशॉट, ये करना है आपको घर से, ले लिया स्क्रीनशॉट, ये करना है आपको घर से। थोड़ा सा दिमाग लगाना, ज़्यादा दिमाग लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगाना, इतू सा, बिल्कुल नाम मात्र सा, ये करना है आपको घर से। ये 4 क्वेश्चन आपको होमवर्क करके लाने, घर से करके लाने 4 क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले लिए चारों के, ये लीजिए। ये आज की क्लास आपकी कंप्लीट हुई, ये आज की क्लास आपकी कंप्लीट हुई। सुबह 9:15 बजे हमारी मंडे टू फ्राइडे कौन सी क्लास चलती है? हिंदी की टीचिंग मेथड्स की चलती है, शिक्षा मानव विज्ञान की 11:15 चलती है, 6:15 बजे राजस्थान ज्योग्राफी की चलती है, और मंडे से हो सकता है आपकी शाम को 9:15 बजे आपकी जो आरबीएससी की जो बुक है ना, एसएसटी लेवल की, उन बुक्स का भी कर दें तो बुक्स की वो भी हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहती हैं। बुक्स की मतलब ऑथेंटिक बुक के बाद आपको प्रूफ भी मिल जाए ऑथेंटिक, ठीक है ना। उन बुक्स की क्लास भी एक शुरू कर देंगे आपके मंडे से, कोशिश ये कर रहे हैं, बाकी देखते हैं आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा बाकी आपको, है ना, ठीक है। ये 4 क्लासेज हो गई आपकी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो आपको लाइक करना है, क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, और चैनल पे यदि आप नए हो तो सब्सक्राइब करना है, और पास रखे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते नहीं। बेल आइकन जो घंटे का निशान होता है उसके ऊपर क्लिक करोगे, उसमें आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, एक ऑल, एक मतलब नन, और एक ऐसे मिलेगा, तो उस पर ऑल पे कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। ये आपकी मैथ्स क्लास आपकी पहली क्लास थी, एवरेज हमने शुरू किया था, आई थिंक अच्छे से पढ़ाया होगा। सुबह हमारी एक क्लास और हो चुकी है, सुबह हमने इंडियन हिस्ट्री पढ़ी थी, इंडियन हिस्ट्री शुरुआत की थी, महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी के बारे में, संयोगिता के बारे में, पृथ्वीराज चौहान के बारे में कुछ डिस्कशन किया था, पूरी एक स्टोरी के माध्यम से बताया था। लगभग 1.25 घंटे क्लास है, वो आप जाके यदि आपने नहीं देखी तो आप जाकर देख लीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल रीट विद धुरीना को अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं कल सुबह 9:15 बजे, बिल्कुल 9:15 बजे आना है कल तो सुबह, है ना, 9:15 से ही रहेगा शायद, बिल्कुल कल सुबह 9:15 बजे पॉलिटी की क्लास में। पॉलिटी बिल्कुल 0 शुरू करेंगे, पॉलिटी स्टार्ट से, यानी जो आपकी राजनीति विज्ञान है क्या, वहाँ से शुरू करेंगे अपन। पॉलिटी की इस क्लास में मिलते हैं कल सुबह 9:15 बजे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, और कोरोना पैंडेमिक में सरकार का और हमारे देश का सहयोग कीजिए। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, आप सभी को आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा देश यूं ही फलता फूलता रहे। कि किसी अंग्रेज़ ने एक दिन कहा था कि ऐसा भारत जिसमें हज़ारों इतनी भाषाएं बोली जाती हैं, इतने धर्म हैं, वो देश ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा। लेकिन उनको आज कोई आकर कहे कि हम चल रहे हैं, और चल नहीं रहे, हम दौड़ रहे हैं, और थोड़े दिनों में देखिए हमारा भारत उड़ेगा। बात समझ में आ गई ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।